मैं समन अनूप कुमार राय, पश्चिम जी बंगाल सिलीगुड़ी से। जी सर। आज का जो टॉपिक है कि समनों को या समन संघ को मजबूत होते ही समनों की परेशानियां कैसे खत्म होगी, जी ये बड़े महत्वपूर्ण चीज है। एक्चुअली हम मजबूत नहीं है, इसीलिए तो परेशान है। अगर हम मजबूत होते तो आज ही समन संघ की शायद जरूरत नहीं पड़ता। समन संघ की अवधारणा फलीभूत हुई केवल इसीलिए कि हम मजबूत नहीं हैं, और वो जो हम मजबूत नहीं है उसे वापस पाने का ये जद्दोजहद है। तो जयपुर में संगीति हुई, वहां मैंने महिलाओं की बहुत जबरदस्त भागीदारी देखी। जो फोटोज हमने देखा है, जो समन संघ के संगी साथी वहां पहुंचे हुए थे, तो ये देख करके ये विश्वास होने लगा हमारे दिल में कि समन संघ को, समन संघ की विस्तार को या समन संघ की मजबूती को अब कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जिस तरह से हमारी बहनें भागीदारी कर रही है, क्योंकि जब बहनों की भागीदारी बढ़ेगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये सामाजिक समाज में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जहां महिलाएं भागीदारी कर रहा हो और वो पीछे चला जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। जब हमारी बहनें भागीदारी कर रही हैं और इतनी तादाद में भागीदारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से समन संघ और समन मजबूत होंगे। लेकिन इसमें एक बात और है, हम कहीं ना कहीं, हम चाहे जहां भी हो, जितना भी हम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को इंक्लूड करते हुए कह रहा हूं कि हम कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों के विचारों के ऊपर, अपने संघों के ऊपर ईमानदार नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी लॉयलिटी जो है हमें धोखा दे रहा है। हम कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे मन से कोशिश नहीं करते। मैं खुद से कह रहा हूँ कि मुझे जितना करना चाहिए संघ को, मैं जितना समझ गया हूँ, अगर पूर्णतया संघ को समझने के बाद में, संघ के विचारों को समझने के बाद में, अब फिर भी हम उस संघ के प्रति ईमानदार नहीं हो पाते हैं, तो ये हमारी जबरदस्त कमी है जो अपने अंदर हम पाते हैं। मैं खुद से चाहता हूं कि मैं समय दूं, और ज्यादा समय दूं। अब मेरे पास समय होता भी है, लेकिन उन समय को हम व्यर्थ गवा देते हैं, कहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती में, कहीं गप्पेबाजी में, कहीं मोबाइल की सोशल साइट की सर्चिंग में, या तमाम ऐसी कार्य है जिससे जिससे हम नहीं भी करेंगे तो हमारी कोई नुकसान नहीं होगा। और उस टाइम को अगर हम संघ के काम में लगाए, संघ के कार्य को करें, तो हमारी जो संघ की मजबूती है वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। लेकिन सत्यता यही है कि हम वो काम कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं हम मन से कमजोर है। हमारी इस जो मन की कमजोरी है, इस मन की कमजोरी को दूर करना बड़ी आवश्यक है। और जिस दिन हमारे समन समाज के हम सभी साथी अपने मन की कमजोरियों को खत्म कर लेंगे, मन की जो हमारी दुर्बलता है उसके ऊपर हम लोग पार पा लेंगे, तो हमारी समाज तो इतना विशाल है कि इसका थोड़ा सा अंश को भी अगर हम जगा देते हैं ना, तो जो सर अभी क्रांति की बात कर रहे थे, क्रांति की सूचना तो हो चुकी है। भारतवर्ष में समनों के, हम तो कहीं भी जाते हैं, जहां बैठते हैं, वहां समन संघ की चर्चा करते हैं, समन संघ की बात करते हैं, और लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। और सुनते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि भैया जुड़ जाओ, तो वो लोग कहते भी है कि हम जुड़ेंगे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी रह जाती है, उनके से इनकार। क्योंकि जो संघ की अवधारणा है ना, वो इतनी मजबूत अवधारणा है, इतनी मजबूत विचार है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता है, किसी कीमत पर नहीं कर सकता है। कभी कभी हमारे जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, जो अन्य संगठनों से जुड़ा हुआ है, हम लोग बार बार उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भैया आपका कोई चीज का कुछ भी आपका खत्म नहीं होगा, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन संघ के विचारों को समझिए और इसका प्रचार प्रसार में थोड़ा सा समय दीजिए, और संघ को समझ कर दीजिए, बिना समझे मत दीजिए। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जो व्यक्ति स्वार्थ है कि मैं किसी संगठन में पदाधिकारी हूँ, किसी संगठन में मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, ये सारी चीजें मुझसे छीन जाएगी। लेकिन समन संघ ऐसा नहीं कहता। समन संघ कहता है भैया आप अपना कार्य को करते रहिए, लेकिन संघ के विचारों को समझ करके संघ के हित में, समनों के हित में करिए। हम अगर समनों के हित में करेंगे, समन मजबूत हो जाएगा, तो हमारी जो हमारी अभिलाषाएं है, जो अप्राप्त अभिलाषाएं है, जिसे हम पाना चाहते हैं, जिस सुख समृद्धि की अभिलाषा सब कोई करता है कि हम, मेरे पास अच्छे गाड़ी हो, बंगले हो, हम राजनीति में हो, हम नौकरी में हो, हम शिक्षा जगत में भी अच्छा करें, हम वैज्ञानिक जगत में भी अच्छा करें, वो सारी सफलताएं एकमात्र तभी आ सकता है जब हम सारे समन इकट्ठा हो जाएंगे और इस सिस्टम को ठीक कर लेंगे। क्योंकि सिस्टम में सारी गड़बड़ियां हैं। हमारे बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते, हमारे बच्चे की ढंग से रिक्रूटमेंट नहीं हो पाती, उनकी जो
वो क्या क्या इंटरव्यू होता है, उसमें वहां उनके साथ बेईमानी कर दिया जाता है। ये सारी चीजें तभी ठीक होगा जब ये सारे लोग जो हमारे विपरीत है, जो बमन है, जो उल्टे लोग हैं, जब ये जान जाएंगे कि समन समाज जाग चुका है, वो मजबूत हो चुका है, फिर किसी के अंदर हिम्मत हो करके दिखाए हमारे किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी। उनकी हिम्मत ही नहीं, वो जानते हैं कि अगर हम नाइंसाफी करेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा। मैं अपनी बातों को ही खत्म कर रहा हूं। अगर मेरी बातों से कोई गलत बात निकली हो मेरे मुंह से, किसी को अगर कष्ट पहुंचा हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूं। संगम नमामि। जय भीम। नमो बुद्धाय।